तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले चाइनीज घोस्ट मूवी की, जिसे 1987 में रिलीज किया गया था, जिसमें हम भूत चौदह नामक काम वासना के देवता को देखेंगे, जो कि एक ऐसे बूढ़े गांव में रहा करता था जहां के लोग उसके गुस्से से बचने के लिए हर कार्तिक मास की आधी चुनी हुई रात को एक लड़की उसे गिफ्ट किया करते थे, ताकि वो उस लड़की की पूरी रात भर ले और सालों तक गाँव वालों को कुछ भी ना कहे। और ये परंपरा इस गाँव में कई सदियों से चली आ रही थी, लेकिन मुझे तो आज पता चला। और इसी तरह कई लड़कियों की लेने के बाद फाइनली सरपंच की बेटी की बारी आएगी, जिसका नाम जोई होगा। लेकिन जोई के अंदर एक परी की आत्मा होगी। इसके बावजूद गांव के सभी लोग उसे डोली में बिठाकर भूत चौदह के पास छोड़कर आएंगे। तो क्या ये चाइनीज भूत चाइनीज भूत ले पाएगा? चलिए देखते हैं। मूवी की शुरुआत परिस्तान की एक बहुत ही खूबसूरत परी सियोन से होती है, जिसे भगवान धरती पर सभी लोगों की काम वासना और मिलन प्रक्रिया जैसी सोच को दूर करने के लिए भेजते हैं। साथ ही उसे यह भी बताया जाता है कि इस दौरान उसे काम वासना के देवता भूत चौदह से बच के रहना पड़ेगा। लेकिन जब सियोन धरती पर जाती है तो वो तो खुद ही भूत चौदह के काले होठ देखकर उस पर मोहित हो जाती है और लोगों की काम वासनाओं को दूर करने की बजाय खुद की काम वासना का इलाज भूत से करवाने लगती है। ये देखकर ईश्वर को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो दो और परियों को सियोन को मारने के लिए भेजते हैं। दोनों परियां सियोन के पास जाती है और बोलती है कि तुम्हारा और उस शैतान का मिलन दूसरे भूत चौदह को जन्म दे सकता है और इसलिए अब तुम्हें मरना होगा। इसके बाद वो उसकी आत्मा उसके शरीर से निकालकर उसके शरीर को जला देती है। यह हास्यपूर्ण दृश्य देखकर शैतान की गांड डर के मारे कर्रा उठती है। अब शैतान भेड़ की आधी गालियां उनको देकर अपनी नकली तलवार से परियों में से एक की असली हत्या कर देता है और अब वो अपनी नकली तलवार से दूसरी परी को भी मारने की कोशिश करने लगता है। दूसरी परी अपनी जान बचाकर गांव से बहुत दूर आ चुकी थी, जहां पर एक माँ अपने बच्चे को जन्म दे रही थी। बच्चे को जन्म देते समय उसकी माँ बोलती है आ, और बाहर से परी बोलती है मेरी जान इसके अंदर जा। इसके बाद वो अपनी जान उस बच्चे के अंदर डाल देती है और ये घर गांव के मुखिया का होता है, जहां पर उसकी बच्ची अब जन्म ले चुकी थी, लेकिन उसके अंदर परी की आत्मा थी। उधर अपनी प्रेमिका की मौत के बाद शैतान की गांड की फुंसी का साइज दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था, जिससे वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया। और क्योंकि काम वासना का देवता ही क्रोधित हो गया, इसलिए गाँव के सभी लोगों की काम वासना बढ़ने लगती है। और अब शैतान के गुस्से को शांत करने के लिए गाँव के सभी लोगों ने लड़की को भेंट के रूप में देने का फैसला किया और इस तरीके से हर साल ये गांव शैतान को एक नई लड़की भेंट के रूप में दे देता है। आगे हम देखते हैं कि भूत चौदह पहाड़ियों में बनी एक गुफा में रहा करता था और जब भी कोई कुंवारी लड़की उसके पास लाई जाती तो वो उसे पकड़कर अपनी गुफा के अंदर खींच लेता था और उसके साथ 120 तरीकों से गुलू गुलू किया करता था। इसके बाद हम भूत चौदह की गुफा में चेंग नाम की एक बहुत ही खूबसूरत चमत्कारी औरत को देखते हैं, जो अपनी शक्तियों से भूतों के घावों को रिपेयर किया करती थी। और जानते हो इस औरत की शक्तियों का राज क्या था? ये गाँव के हर एक आदमी से हर रात पिलवाया करती थी और अगर ये औरत ऐसा नहीं करेगी तो वो खुद भी मारी जाएगी। इस पर मुझे एक श्लोक याद आती है, अपना दिखा के सबको बुलाया, बेड पे लिटा के ताकत चुराया, हर मर्द इसके जाल में फंसा, पेलते पेलते वो और ज्यादा हंसा। इसी तरीके से कई साल बीत जाते हैं और अब सरपंच की बेटी काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। उसका नाम था जोई। जोई एक दिन अपनी सहेलियों के साथ खेतों में खेल रही होती है कि तभी वहाँ पर भूत चौदह आ जाता है। भूत चौदह को देखते ही जोई उसे घूरने लगती है, क्योंकि उसके अंदर अभी भी सियोन की आत्मा थी और सियोन तो खुद ही भूत चौदह के काले होठों पे मर मिटी थी। इसके बाद जोई अपनी सहेलियों के साथ समुद्र के किनारे पर जाती है, जहाँ पर कुछ मछलियों को पानी के बिना तड़पते देख वो मछलियों को समुद्र में फेंकने लगती है। तभी समुद्र में से एक जवान लड़का बाहर निकलता है, जिसे देखकर जोई डर जाती है, क्योंकि निकलने के साथ ही वो जोई से बोलने लगता है मैं नहीं करता छुआछूत, ले लूंगा तेरी हूत। उधर हम गाँव के सभी लोगों को इकट्ठा होते हुए देखते हैं। वो मिलकर फैसला कर रहे थे कि इस साल वो भूत चौदह को कौन सी औरत गिफ्ट करेंगे और इसके लिए वो सभी मिलकर लॉटरी निकालने लगते हैं। लॉटरी में जोई का नाम होता है, जो कि सरपंच की बेटी थी। जोई का नाम सुनकर उसकी माँ रोने लगती है और रोते रोते अपने पति सरपंच से बोलती है तुम तो इस गांव के पापा हो ना, तुम चाहो तो उसे रोक सकते हो, रोकते क्यों नहीं उसे? जिस पर सरपंच बोलता है मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता, यही इस गांव का नियम है और हमें इसी नियम को मानना पड़ेगा, नहीं तो कयामत के दिन हमारा सुअर का मुंह होगा। अब हम जोई को एक लोहार के पास अपने खंजर की धार तेज करवाते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर सेम नाम का लड़का आ जाता है। सेन उससे बात करने की कोशिश तो करता है, लेकिन जोई को डरता कि आज भूत चौदह उसकी किस तरीके से लेगा। जैसे यहाँ पर रात होती है, गांव के सभी लोग जोई को डोली में बिठाकर भूत के पास ले जाने लगते हैं। डोली उठाने वालों में से ही एक सेन भी था। सेन को नहीं पता था कि डोली के अंदर जोई है। तभी जोई के हाथ से वो खंजर नीचे गिर जाता है। सेन उस खंजर को देखता है और समझ जाता है कि डोली के अंदर जोई है। डोली में जोई को देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि वो भी अब उसे चाहने लगा था और उसकी लेना चाहता था। इसके बाद भूत चौदह की गुफा आ जाती है। सभी लोग डोली को वहीं पर छोड़कर भाग जाते हैं।
उधर घर पर सेन को पछतावा होता है कि वो जोई को वहीं पर अकेला छोड़कर आ गया। फिर हम भूत को अपनी गुफा से बाहर आते हुए देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में था और बार बार यही दोहरा रहा था, मैं हूँ भूत, तुम सबके ले लूंगा भूत। लेकिन जोई को देखते ही वो शांत हो जाता है, क्योंकि जोई के अंदर उसे सियोन दिख रही थी। जोई भी भूत चौदह को देखकर उसकी तरफ आकर्षित होने लगती है। दोनों का जिस्मानी संबंध बनने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर सेन आ जाता है। इसके बाद वो पेड़ों से लटकते हुए जोई को अपने साथ लेकर वापस चले जाता है और अब आज की रात भूत को अपना तीसरा पैर हिलाकर ही सोना पड़ेगा। सेन की इस बहादुरी को देखकर गाँव के सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं और तत्काल ही पार्टी करने लगते हैं। जोई का भी दिल अब थोड़ा थोड़ा सेन पर आ जाता है। उधर भूत चौदह चेंग के साथ अपना डायपर शेयर कर रहा था और वो उसे रिपेयर कर रही थी, क्योंकि चेंग से लड़ाई करते वक्त वो काफी ज्यादा घायल हो गया था। अब चेंग डायपर में से अपना हाथ निकालकर भूत से बोलती है कि तुम्हें पूरी तरीके से हील करने के लिए मेरी शक्तियाँ कम पड़ेगी और अब मुझे इसे बढ़ाने के लिए किसी के साथ गुलू गुलू करना ही पड़ेगा। तो मैं अब जाती हूँ और किसी का डलवा के वापस आती हूँ। इसके बाद हम सेन, जोई और उसके फ्रेंड को मछलियाँ पकड़ते हुए समुद्र के किनारे पर देखते हैं, जहाँ पर चेंग पानी से बहते हुए समुद्र के किनारे पर आ जाती है। सेन और उसके साथी सोचते हैं कि ये शायद बीमार है और हमें इसका इलाज करना पड़ेगा, इसीलिए वो चेंग को लेकर अपने घर में चले जाते हैं, जहाँ पर चेंग सेन के बड़े भाई के साथ गुलू गुलू प्रक्रिया कर लेती है और गपगप का ये प्रोग्राम पूरी रात भर चलता है, जिससे चेंग की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब अगले दिन चेंग जोई के साथ नहाने के लिए जाती है, जहाँ पर वो उसका बर्थ मार्क देख के समझ जाती है कि उसके अंदर सियोंग की आत्मा थी। वो अपना एक हेयर बैंड जोई को देखकर वापस भूत चौदह के पास लौट जाती है और वहाँ जाकर वो उसे बताती है कि कल रात जिस लड़की के अंदर तुमने सियोन की आत्मा देखी थी, उस लड़की से मैं मिलकर आई हूँ। ये बात सच है कि उसके अंदर जियोन की आत्मा है, लेकिन वो सेन को चाहती है और अगर किसी तरीके से उन दोनों का मिलन हो गया तो भूत चौदह मारा जाएगा। ये सुनकर भूत चौदह को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गांव पर तुरंत ही हमला कर देता है। भूत चौदह के प्रकोप से गांव के सभी लोगों की काम वासनाएं बढ़ने लगती है। अब सेन जोई और अपनी बहन मीना को लेकर किसी बाबा जी के पास जाने लगता है। जंगल में उन्हें बोना बाबा जी मिलता है, जो उसे बोलता है, हाइट है मेरी छोटी, नहीं करूंगा तुम्हारी खोटी, जल्दी से बताओ क्या काम है, नहीं तो मुंह में दूंगा लंगोटी। भूत चौदह के बारे में वो बाबा जी को सब कुछ बता देते हैं। बाबा जी बोलते हैं कि उसे केवल जोई मार सकती है और जोई भी ये काम जब कर सकती है जब वो किसी के साथ संभोग कर सके, यानी कि जोई के अंदर भूत चौदह को मारने की शक्ति तभी आएगी जब वो किसी के साथ गुलू गुलू कर लेगी। इसके बाद सेन और जोई एक कोपचे में जाकर करने लग जाते हैं। बाबा जी की मीना के सर में हेयर बैंड देखकर फट जाती है और वो बोलता है कि ये तो भूत का जादुई हेयर बैंड है, यानी कि उसको पता है कि अभी तुम कहाँ पर हो। बाबा जी ये सब कुछ बोल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर भूत आ जाता है। वो सेन और जोई को करने से पहले ही रोक लेता है, जिस पर सेन बोलता है हाथ तो आया पर सामान न लगाया। इसके बाद भूत सेन को अपनी गुफा में ले जाकर बर्फ में जमा देता है। मीना और जोई भी उसका पीछा करते हुए उसकी गुफा तक आ जाते हैं। अब मीना भूत को अपनी तरफ आकर्षित करने लगती है। उधर हम जोई को देखते हैं, जो कि सेन को बर्फ में से छुड़ा रही थी अपने शरीर की गर्मी से। देखते ही देखते जोई पूरी बर्फ को पिघला देती है, जिसके अंदर से सेन बाहर आ जाता है और वो दोनों वहीं पर लग जाते हैं, जिसे देखकर भूत बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो उसे मारने के लिए तलवार फेंकता है, लेकिन बीच में जोई आ जाती है। तलवार जाकर जोई के उस निशान पर लगती है जहाँ पर सियोन की आत्मा अंदर घुसी हुई थी। निशान पर वार होते ही सियोन की आत्मा जोई के अंदर से बाहर निकल जाती है। अब भूत उसको लेकर हवा में उड़ जाते हैं और यहीं पर हमारी स्टोरी खत्म हो जाती है। अगर ये मूवी भी आपको देखना हो तो हमारा टेलीग्राम जल्दी से ज्वाइन कर ले।